हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं बुद्धा के बारे में। जी हाँ, गौतम बुद्ध। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, गौतम बुद्ध जी के बारे में आज बात होगी। और उसके पीछे जो रीज़न बताया गया है वो ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। यानी कि ऐसे वो 100 लोग जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए हैं। उस बुक के अंदर गौतम बुद्ध का भी नाम आता है, यानी कि गौतम बुद्ध उस बुक के अंदर चौथे स्थान पर आते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो आज हम उनकी पूरी बायोग्राफी बताएंगे। ये बताएंगे कि गौतम बुद्ध असल में गौतम बुद्ध बने कैसे और किस तरह से वो सच की तलाश में अपने घर को छोड़ा और दुनिया के ऐसे कोने कोने पे गए जहां पर उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को फैलाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनकी इस शुरुआत की जिंदगी, उनकी स्टार्टिंग की लाइफ क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो गौतम बुद्ध थे असल में वो प्रिंस सिद्धार्थ के नाम से पहले जाने जाते थे, या ये कहा जा सकता है कि उनका जन्म जो हुआ था एज अ प्रिंस सिद्धार्थ हुआ था और उसके बाद आगे चलकर उनको लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानते थे। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने ही बुद्धिज्म रिलीजन की स्थापना की थी और ये एक ऐसा धर्म है जो कि दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक धर्म माना जाता है और बहुत ज्यादा लोग इस धर्म से इन्फ्लुएंस भी हैं। अब बात करते हैं सिद्धार्थ की। तो सिद्धार्थ एक राजा के बेटे थे और उनका जो जन्म हुआ था वो कपिलावस्तु नाम की जगह पर हुआ था, जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है और इस वक्त नेपाल बॉर्डर के करीब पाया जाता है। सिद्धार्थ खुद ही गौतम वंश के थे और वो शाक्य गोत्र से संबंधित थे, यानी कि उनका जो गोत्र था वो शाक्य था, कि 563 बीसी में पैदा हुए थे और वो जगह थी लुम्बानी, जो इस वक्त नेपाल बॉर्डर में है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि जो इस तरह की सारी चीजें जितनी भी सिद्धार्थ के साथ या गौतम बुद्ध के साथ हो रही थी वो सारी चीजें एक जनरल चीजें हैं कि वो पैदा हुए नेपाल बॉर्डर के करीब और उसके बाद वो जो बड़े हुए वो भी वहां पर हुए और वो एक राजा के बेटे थे। और उनकी जो शादी हुई थी, शादी मात्र 16 साल की एज में हो गई थी और वो भी अपनी कजन के साथ, उनकी अपनी कजन के साथ 16 साल की एज में हुई थी। राजा के बेटे थे तो उनका जो रहन सहन था वो काफी आलीशान था, आलीशान जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उनको हमेशा एक बात बहुत ज्यादा खटकती थी कि वो ज्यादातर ये देखते थे कि जो गरीब लोग हैं अपनी सुख सुविधाओं का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ और पलट कर देखते थे तो वो ये भी देखते थे कि ऐसे लोग जिनके पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं उसके बावजूद वो परेशान है, उसके बावजूद वो दुखी रहते हैं। तो उन्हें ये लगा कि ऐसा क्यों होता है, तो उनके मन में ये आया कि वो सच की तलाश करेंगे। और यहाँ से ही ये कहा जा सकता है कि उनके सच की तलाश की खोज की, ये कहा जा सकता है जो दिमाग में बातें उनके बैठी वो यहीं से बैठना शुरू हुई। और उन्होंने कहा कि लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, खाते कमाते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। और लेकिन गौतम बुद्ध के दिमाग में ये आया कि हम यहाँ पर ही नहीं रुकेंगे, कि हमने अपनी जिंदगी गुजारी और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए। गौतम बुद्ध या ये कहा जा सकता है कि सिद्धार्थ ये सोचने लगे कि थोड़े समय की सुख सुविधाओं के अलावा और भी कुछ करना चाहिए, इससे पहले कि वो दुनिया छोड़कर चले जाएं। जब मात्र सिद्धार्थ 29 साल के थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया, उनका पहला बेटा भी हुआ था, बच्चा हुआ था। उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस तरह की सुख सुविधाओं की जिंदगी को छोड़ देंगे और वो सच की तलाश में निकल जाएंगे। और मात्र 29 साल की ही एज में उन्होंने अपने नवजात बच्चे को, अपनी बीवी को उसी महल में छोड़कर वो घर से पैदल ही सारी सुविधाओं को छोड़कर घर से पैदल ही सच की तलाश में निकल पड़े। तब तक उस समय के जितने भी धार्मिक लोग थे उनकी वो किताबों को पढ़ रहे थे और चीज़ों को समझ रहे थे। तो इन सभी चीज़ों से उनको एक बात तो ज़रूर समझ में आई कि लोग इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं, इतना ज़्यादा तकलीफ में क्यों रहते हैं और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग परेशान रहते हैं और ना होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। तो उनको कुछ चीज़ें समझ में आई और जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन था वो नज़र आया, और जिसके बाद उन्होंने तो उनको लोग अनसेटिस्फाई क्यों हैं, इन सभी चीजों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको नजर आया। लेकिन उनकी शिक्षा से बहुत कुछ हासिल करने के बाद उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नजर आया और ये बात समझ में आई कि लोग अनसेटिस्फाई क्यों हैं और क्या रीजन है उनके अनसेटिस्फाई होने का। उसका सॉल्यूशन उनके पास मिल गया था, या कहा जा सकता है कि उनको उस चीज का सॉल्यूशन नजर आने लगा था। उस समय की शिक्षा में ये सबसे बड़े रूप
युग में माना जाता था कि तपस्या ही चरम सुख का, यह कहा जा सकता है चरम सीमा का सुख अगर पाना है तो आप तपस्वी बन जाए। तो गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ कहा जा सकता है कि वो तपस्वी का जीवन जीने लगे और उन्होंने अपनी मूलभूत जरूरतों को भी त्याग दिया था और सालों तक वो उपवास और आत्मचिंतन में लगे रहे। और उसके बाद उन्होंने इस बात को महसूस भी किया कि उन्होंने जिस तरह की पीड़ा को उपवास रख के और सारी चीजों को छोड़कर महसूस किया है, तो उस महसूस करने से, उस तपस्या से, उस पीड़ा से जो चीजें उनके सामने नजर आई हैं वो सच है। और सच का सामना एक तरह से कहा जा सकता है कि उनको तभी हुआ जब उन्होंने इन सभी चीजों को महसूस किया। और जब उनको सच नजर आने लगा तो जैसे कि वो पहले उन्होंने उपवास रखा था और आत्मचिंतन करने लगे थे, तो उन उपवासों को भी उन्होंने तोड़ा और उसके बाद अपना नॉर्मल जिंदगी में या साधारण लाइफ में वापस आए। उन्होंने खाना पीना भी शुरू किया और सारी चीजें वो वैसे ही करने लगे, हालांकि वो उस वक्त भी आत्मचिंतन में ही थे। इन सभी चीजों को उन्होंने त्याग दिया और एक दिन वो अंजीर के पेड़ के नीचे बैठे इस बात की बहुत गहराई से, मानव के होने की बहुत गहराई से ये कहा जा सकता है कि चिंता कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे, उसके ऊपर विचार कर रहे थे। तभी उन्हें ये महसूस किया कि उनके ऊपर कुछ एक ऐसी लाइट जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उनके ऊपर पड़ी है और उनको सच की तलाश, जिस सच की तलाश थी वो उनको प्राप्त हो गई है। इस पेड़ के नीचे वो बैठकर ये सारी रात सारी तरह से ये चिंतन कर रहे थे कि मानव क्या है, मानव को क्या, मानव दुनिया में क्यों आया है, उसके आने का मकसद क्या है। इन सभी चीजों के बारे में वो काफी गहराई से और अकेले में वो मानव के होने के बारे में चिंतन कर रहे थे और सोच रहे थे। अंजीर के पेड़ के नीचे बैठे जब इन सभी चीजों के बारे में वो सोच रहे थे तो उन्हें ये महसूस हुआ कोई ऐसी चीज है जो अभी तक उनके दिमाग में चिंता का विषय बनी हुई थी, वही सारी चीजें शांति बनकर उनके ऊपर महसूस हो रही हैं और वो इस बात को फील कर पा रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूरी रात उसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में गुजारी और सुबह इस बात से पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुके थे और कन्विंस हो चुके थे जो चीजें उनको रात में रिफ्लेक्शन दे रही थी उससे पूरी तरह से वो कन्विंस्ड थे कि उन्हें उस बात का हल मिल गया है जिस चीज को लेकर वो सबसे ज्यादा चिंतित रहते थे कि मानव क्या है, जिसकी वो तलाश में थे, जिस चीज की तलाश में थे वो उस पेड़ के नीचे बैठने से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से उनको वो मिल चुकी थी। वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुके थे और उसके बाद वो बुद्धा बन चुके थे। जिस समय वो बुद्धा बने उस समय मात्र उनकी एज 35 साल की थी और वो वहां से निकले, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में घूम घूम कर लोगों को इस बारे में, इस नई सोच के बारे में, इस नए धर्म के बारे में लोगों को बताने लगे जो उनको महसूस हुई थी, जो उनको फील हुई थी, जिससे कि ऐसे लोग जो उनकी सुनना चाहते थे उनके पास वो बैठते थे, उनको उनके बारे में बताते थे कि सच क्या है, हकीकत क्या है, सच्चाई को किस तरह से एक्सेप्ट किया जा सकता है। जब उनकी मृत्यु हुई 483 BC में, उस समय तक उन्होंने हजारों लोगों को कन्वर्ट कर दिया था बुद्धिज्म में। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने किसी भी चीज को, जो भी शिक्षा उनको हासिल हुई थी उसको उन्होंने कहीं लिखा नहीं था, बल्कि जितने भी उनके शिष्य थे उनको वो याद करा दिया गया था। या ये कहा जा सकता है कि उनके शिष्यों ने जो शिक्षा बुद्धा से ग्रहण की थी उनको उन्होंने याद कर लिया था और उसके बाद वही शिक्षा लोगों तक पहुंचाते रहे उसी के थ्रू। तो यहाँ पर किसी चीज को याद नहीं किया था, बल्कि उन्होंने पूरी तरह से इन सारी चीजों को अपने शिष्यों के बीच में, उनके दिमाग में याद करा दिया था, कंठस्थ करा दिया था, जिसके बाद उनके शिष्य इसी शिक्षा को आगे बढ़ाते रहे और देखते ही देखते जो बुद्धा धर्म है वो लोगों को कन्विंस करने में बहुत ज्यादा सफल रहा और इस वक्त काफी बड़े धर्मों में से एक धर्म के रूप में जाना जाता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। इसके बाद एक वीडियो और आएगा बुद्धा के बारे में, जो कि उनकी आगे की जिंदगी के बारे में बताएगा और ये भी बताएंगे इसमें कि इस बुक के अंदर जो माइकल एच हार्ट, जिन्होंने अपनी बुक के अंदर चौथे नंबर पे बुद्धा को रखा है, गौतम बुद्ध को रखा है, तो क्यों रखा है, उसके पीछे के रीजन क्या है, ये सारी चीजें हम आगे चलकर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।